welcome viewers to another episode of The Big League. Today we have the pleasure of hosting Mr. Manoranjan Khamrai from Ideal Finance Kolkata. Manoranjan sir is a well-known name in the distribution circle. He started Ideal Finance in 2011, but the unique story about Ideal Finance is when we talk about mutual funds and distribution and AUM, we generally think about the larger cities or the metros or the state capitals and so on. Manoranjan sir actually works in certain parts of Bengal which people across India would not be aware of. If I were to take the names of places like Hatal, Sagar Island, East Midnapur, West Midnapur, Jaleshwar, people would not be able to locate them on the map, forget that mutual funds is possible in these places. And from these places, Manoranjan sir today manages investments for more than 3,000 families. And he has been doing this with his own unique method of having his own chain of members who go on and do retail mutual fund distribution. Now, these are the stories which we are very happy to bring to the Big Leap. So welcome Manoranjan sir. Thank you for being a part of Big Leap. Why don't you tell our audience today, how did Ideal Finance start and what was your thinking behind going into such centers and talk about mutual funds? मैंने जब स्टूडेंट था 1978 में, तब से मैंने सोचा था कि गांव-गांव में जो आदमी है उसको सेविंग्स हैबिट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने तब वो पीएलएस कंपनी बोल के कंपनी को साथ मैंने जुड़े थे। तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए मैंने देखा कि आदमी को बहुत पसंद होता है और सेविंग्स भी मैंने कराया। सक्सेस देख के बहुत मेरा कॉलीग्स और नियरेस्ट नेबर्स दे आर आल्सो भी इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क। अकॉर्डिंगली we work with Peerless since 1978. लेकिन तब हमारा देश का जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर लेके गांव-गांव में म्यूचुअल फंड बिजनेस करना मुश्किल था क्योंकि तब बैंक का कोर बैंकिंग नहीं था। इसलिए मैंने चाहता था कि आदमी लोग को म्यूचुअल फंड के बारे में इंटरेस्टेड कराएंगे, लेकिन बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहने से ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने सेविंग्स मोबिलाइजेशन करने के लिए 1978 से 2008 तक मैंने पीएलएस से जुड़े हुए गांव-गांव में कॉमन आदमी आम आदमी को मैंने सेविंग्स हैबिट बढ़ाने के लिए कोशिश किया। लेकिन जब मैंने देखा कि बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो गया, कोर बैंकिंग आ गया, तब तो मैंने सोचा कि क्यों आदमी लोग को मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में इंटरेस्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो सबसे अच्छा सेविंग्स हैबिट करने के लिए वो सेविंग्स बढ़ाने के मौका है हमारा देश में। क्योंकि आज का दिन में जो बैंक का इंटरेस्ट है, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट है, सेविंग्स करने का जो सिक्योरिटी पॉइंट है, सब कुछ सोच के मैंने देखा कि म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है, इसमें सिक्योरिटी से सबसे अच्छा है, इसमें सेविंग्स हैबिट भी अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने ध्यान दिया 2008-9 से कि मैंने म्यूचुअल फंड लेके आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। तो उस टाइम मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया आइडियल फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कंपनी। और मेरा साथ जो आदमी लोग पीएलएस में काम किए थे उसको इसमें मैं जुड़े है, उसको मैंने समझाया कि देखिए गांव-गांव में जो आदमी है उसको सेविंग्स करने के लिए कोई कोशिश नहीं किया है, वो लोग को तो सेविंग्स जरूरत है। और सेविंग्स तो इतना इम्पोर्टेंट है कि एक फैमिली का सेविंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, सोसाइटी का फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए और कंट्री का फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग ज़्यादा ध्यान देगा तो वो खुद आदमी को फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट होगा, सोसाइटी का फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट होगा और देश का फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट होगा। इसलिए मैंने 2011 साल में वो आइडियल फाइनेंस कंसल्टेंसी कंपनी बना के मैंने म्यूचुअल फंड काम शुरू किया 2012 से। मेरा मेनली जो कस्टमर है वो कस्टमर गांव-गांव में है।
क्योंकि मैंने सोचा है कि देखिए शहर में तो ज्यादा आदमी घूमता है और शहर का आदमी के पास तो बहुत आदमी जाते हैं, लेकिन गांव का आदमी जिसको सेविंग्स का बहुत जरूरत है लेकिन उनको पास जाने वाला आदमी नहीं है, तो मैंने सोचा उनको पास में, उनको बाजू में मेरा पहुंचना जरूरत है, तो उनको भी सेविंग्स हैबिट बढ़ाना जरूरत है। इसलिए मेरा जो कस्टमर बेस है ये 95 to 98% कस्टमर वो गांव का वो किसान है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला आदमी है, उनको पास जाके हम लोग ये म्यूचुअल फंड समझाया और इंटरेस्टेड करके म्यूचुअल फंड चालू किया। 11 साल में आपने कितने लोगों को म्यूचुअल फंड से इंट्रोड्यूस कराया, कितने केवाईसी किए होंगे? आज तक ये 9 साल हमने काम किया, 2012 से 2021 तक। ये 9 साल में हम लोग लगभग 4000 आदमी को केवाईसी बनाया और 4000 आदमी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कराया। मुझे मालूम था, आई जस्ट वांटेड टू टेल एवरीबॉडी कि आपका रीच कहाँ तक था। ये करने के लिए आपके साथ जो लोग पीयरलेस में आपके एसोसिएट थे वो सब को आपने म्यूचुअल फंड में लेके आए और उनके थ्रू आपने अपना एक चेन सिस्टम बनाया और घर घर तक आप म्यूचुअल फंड पहुंच पाए। तो कुछ अपने एसोसिएट जो आपके साथ 20 साल से पीएलएस के टाइम और फिर आइडियल फाइनेंस में आपके साथ जुड़े रहे, कुछ उनके बारे में बताइए। वो उनको साथ काम के बारे में इतना रिश्तेदार बन गया क्योंकि हम लोग जो काम कर रहा है एक दूसरा छोड़ के कभी भी कहाँ पे नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वो लोग हमको भी अच्छा विश्वास करता है, उन लोग को भी हम लोग अच्छा विश्वास करता है, क्योंकि हमारा आइडियोलॉजी यही है कि किसी को एक पैसा नुकसान नहीं होगा, ये ध्यान देगा। तो इसलिए हम लोग पैसा से पहले वो सिक्योरिटी और आदमी को पास जाने के लिए जो चिंता करता है, तो इसमें मेरा जो फेलो वर्कर है उसको साथ भी मन का एक मील तालमेल रहता है। इसलिए मेरा साथ जो आदमी पीएलएस में काम किया था वो आदमी आजो पीएलएस छोड़ के आइडियल फाइनेंस में आके वो काम चालू कर रहा है और कर रहा है अभी तक। और मुझे सोचता है कि जितना दिन हम लोग जिंदा रहेंगे वो एक किसी को छोड़ के दूसरा किसी को छोड़ के कहाँ पे नहीं जाएंगे, इतना रिश्तेदार हम लोग को बन गया। एक और चीज आपके आइडियल फाइनेंस का प्रोसेस है कि आप खुद जब कोविड से पहले महीने के 15-20 दिन आप उन्हीं जगहों पे घूमते थे, मीटिंग करते थे, छोटा छोटा लोगों को समझाते थे कि क्यों 1000-2000 रुपए बचाना चाहिए और एसआईपी करते थे। कुछ उस प्रोसेस के बारे में बताइए कि आप कैसे करते थे। जब कोविड नहीं था, कोविड से पहले हम लोग किया था कि गांव-गांव में जाके वो कस्टमर मीट बोल के हम लोग इवेंट किया था। कोई कभी भी स्कूल में ओपन फोरम में इवेंट किया था। म्यूचुअल फंड में सिक्योरिटी किस तरफ है, म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट किस तरफ है, कैसे प्रॉफिट हो रहा है और म्यूचुअल फंड का सर्विस किस तरफ है। इसलिए जब मैंने इस तरफ इवेंट किया उसमें जो ओपन फोरम में आदमी लोग आते हैं वो इसके बाद खुद को साथ भेंट करता है और भेंट करने से वो समझ जाता है और आगे बढ़ता है। ये इवेंट भी किया। कभी भी हम लोग पर्सनल भेंट जब किया था तो रेफरल लेके भी गया था। मान लीजिए मेरा पुराना एक कस्टमर, उनको ये म्यूचुअल फंड का अपॉर्चुनिटीज देख के उनका रिश्तेदार आदमी मुझे बुलाया, तो उनको घर में जाके उनको भी समझाया म्यूचुअल फंड क्या है। तो ऐसे करके हम लोग गांव-गांव में घर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे नीड्स में जब आप केवाईसी करते हैं, नया म्यूचुअल फंड चीज बताते हैं, उनको तो सिर्फ बैंक का अकाउंट भी शायद नहीं पता होगा और आप उनको म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहे हैं, सेविंग्स के बारे में बताते हैं, तो उनका रिएक्शन क्या होता है? वो आपसे क्या बातें पूछते हैं, कैसे आप उनको समझाते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट्स में लेके आते हैं? ज्यादा आदमी एक ही बात पूछता है कि वो एडवर्टाइजमेंट में देखा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है,
तो वो सोचता है कि ये तो रिस्क है। तो मैंने उसको समझाया रिस्क मालूम ये नहीं है कि रुपया लेके ये भाग जाएगा। गांव का आदमी ये सोचता है कि रिस्क मालूम होता है कि रुपया लेके भाग जाएगा। तो मैंने उनको समझाया ये जो रिस्क भाषा है, ये रिस्क मालूम रुपया लेके भागेगा नहीं। रिस्क मालूम यही है कि आपका जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न कितना आएगा इसमें लिखा नहीं रहेगा। बैंक में आपको रिटर्न कितना आएगा वो लिखा रहेगा, पोस्ट ऑफिस में रिटर्न कितना आएगा वो लिखा रहेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिटर्न कितना आएगा वो लिखा नहीं रहेगा। इसका बोलता है कि रिस्क फैक्टर है। लेकिन रिस्क फैक्टर ये नहीं है कि ये रुपया लेके भाग जाएगा कि बंद हो जाएगा चला जाएगा। तब आदमी लोग सोचता है तो ठीक है, क्योंकि गांव का आदमी पहले यही सोचता है कि रिटर्न मुझे जो आएगा चलेगा, लेकिन वो रुपया लेके भाग जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगा तो तब उसमें रुपया डालेगा नहीं। तो इसलिए वो लोग जब समझ लिया कि एक भागने वाला कंपनी नहीं है, ये भागने वाला सिस्टम नहीं है। आपका सेल्स प्रोसेस का बहुत बड़ा पार्ट अकाउंट स्टेटमेंट होता है। तो अकाउंट स्टेटमेंट लेके जब आप इन्वेस्टर से मिलते हैं तो कुछ उस इंटरेक्शन के बारे में बताइए। मैंने वो स्टेटमेंट लेके जब कस्टमर को पास गया, मैंने हर कस्टमर को ये बताया कि देखिए ये रिटर्न देख के आप सोचेगा नहीं कि हर टाइम ये रिटर्न आएगा। ये रिटर्न अप एंड डाउन हो सकता है, इसमें आज ज्यादा रिटर्न आएगा तो कल हो सकता है कि कम रिटर्न आएगा। तो ये स्टेटमेंट लेके उन लोग को दिखाया। मैंने कभी भी किसी कस्टमर को वो स्टेटमेंट देखा के यही नहीं समझाया कि जब ज्यादा रिटर्न आएगा इसी तरह म्यूचुअल फंड में हर टाइम रिटर्न आएगा। क्योंकि मैंने सोचता है कि म्यूचुअल फंड में जब मैं उनको इस बात बताएंगे वो कर लेगा, लेकिन जब मार्केट डाउन होगा तब वो डर जाएगा और रुपया उठा सकता है। लेकिन मैंने जब ये बात बताया तब ये 10 साल में जब मार्केट डाउन हो गया, नैब भी गिर गया, तब भी मेरा जो इन्वेस्टर वो रुपया उठाया नहीं और रिडेम्पशन नहीं किया। ये भी आप देख सकता है कि मेरा ईयर में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 98% स्टेबल इन्वेस्टमेंट है, वो रिडेम्पशन नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं हर कस्टमर को ये समझाया कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का स्टाइल, म्यूचुअल फंड का रिटर्न का स्टाइल यही है कि कभी कभी वो ज्यादा रिटर्न देगा, कभी कभी कम रिटर्न देगा। तो इसलिए डरने का कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि आदमी लोग ये बात समझ लिया, मुझे लगता है कि आदमी लोग ये पसंद किया। इसलिए मैंने देखा कि 98% आदमी बहुत जरूरत नहीं होगा तो वो रुपया नहीं उठा सकता। I will now introduce my colleague Brotodeep Guha. Brotodeep is in our Calcutta office and he takes care of this relationship with Manoranjan sir and Ideal Finance. So Brotodeep, I would request you to talk about your experience managing this relationship for this long period of time. He is an unique personality and the way he works hardly means anyone can think of it. If someone wants to understand what is actual retail distribution means, so he needs to follow Ideal Finance and the way they work. Beyond Kolkata, their penetration, business penetration is in the extreme interiors. So like if there would have been any further classification beyond B30, I would say Ideal Finance is already there. Okay. So Mr. Khamrui is a great speaker and an excellent motivator. By his speech, he creates an amazing energy and boosts his workers and the channel partners gets an extraordinary energy. Right. So every year they organize an annual meet for their channel partners. So I remember the first time when I got the invitation and visited their event, I was surprised to see an auditorium fully packed with around 1,000 channel partners. Mr. Khamrui always believes in creating more and more self-employment in our society and has been doing it successfully till now. I have never seen him getting tired. I have seen him traveling 20 days in a month
into different districts, different locations, doing different meets and different events, as sir said. But and considering his age, this is not an easy thing to do, right? He's a man with a very calm head. He has a great vision, very focused, lot of energy, and a tremendous level of self-confidence. Is just a number for him, and he believes that he has a long way to go. So I wish him all the very best, and may he continue with his successful career. Thank you. Thank you, Brutadeep. तो मनोरंजन सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है. You have seen actual retail distribution. You have a very motivated set of channel partners. You have 4,000 plus now families who are investing and believing your vision and mission when it comes to investments. आप कैसे देखते हैं इस बिजनेस को आगे जाते हुए? How do you see retail distribution going ahead? ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पॉसिबिलिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए ये 8 साल में मैंने 4000 घर में मैं म्यूचुअल फंड का सिस्टम पहुंच देता है, लेकिन हमारा देश में तो 50 करोड़ घर है, तो सोचिए कितना अपॉर्चुनिटीज म्यूचुअल फंड में है. So thank you मनोरंजन सर for your time and for your thoughts. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने ऐसी चीज़ें बताई कि म्यूचुअल फंड्स कैसे पहुंच सकता है जो कि बड़े शहर के लोग भी शायद ना सोचे. 4000 फैमिलीज को एक बड़े शहर में पहुंचना मुश्किल है. आपने वो काम एकदम इंटीरियर्स में जाके और सोसाइटी के उस लेवल पे जाके पहुंचने जहाँ पे शायद सेविंग्स भी नहीं पहुंचा, वहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं. सो वी विश यू एंड आइडियल फाइनेंस टीम ऑल द वेरी बेस्ट. मे योर सक्सेस कंटिन्यू. जो आपने नया मॉडल बनाया है वो उससे और लोगों को इंस्पिरेशन मिले और वो भी इस बिजनेस को अलग तरीके से देखें. विद दैट वी थैंक यू अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर योर एसोसिएशन विद Mirae Asset. Thank you viewers for watching Big Leap. We hope you can see the different success stories we bring every week to you. Till then, take care and wish you all the best. Thank you so much. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.